अध्याय 1 श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। कहानी के रूप में अर्थ और व्याख्या। अब युद्ध भूमि में दृश्य बदलता है। दुर्योधन, जो अभी अभी अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य को अपनी सेना के नायकों से परिचित करा रहा था और पांडवों की सेना देखकर भीतर से थोड़ा विचलित हो उठा था, अब एक एक करके अपनी ओर के महान योद्धाओं का नाम गिनाने लगता है। वह गर्व से कहता है, गुरुदेव, मेरे पक्ष में भी तो कितने अद्वितीय योद्धा हैं आप स्वयं, भवान, पितामह भीष्म, अपराजय कर्ण, महान धनुर्धर कृपाचार्य और युद्ध में हमेशा विजय पाने वाले समितिजय, ये सब हमारे पक्ष में हैं। फिर वह आगे जोड़ता है, अश्वत्थामा, आपका पुत्र, विकर्ण, जो भाइयों में धर्मनिष्ठ था, और सौमदत्ति यानी भूरिश्रवा, ये भी हमारे महान रथी हैं। भावार्थ कथा में दुर्योधन अब अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज में एक कृत्रिम आत्मविश्वास झलक रहा था। वह जानता था कि सामने पांडवों की सेना में भी भीम, अर्जुन और अभिमन्यु जैसे योद्धा हैं, पर वह यह जताना चाहता था कि उसकी और भी कोई कम नहीं। भीष्म, जो उसके दादा और कौरवों के सेनापति थे, कर्ण, जो उसकी मित्रता का प्रतीक था, कृपाचार्य, जो नीति और शास्त्र दोनों में निपुण थे, अश्वत्थामा, जो क्रोधी और बलवान था, विकर्ण, जो अपने भाइयों में सबसे न्यायप्रिय था, और सौमदत्ति, जो वृद्ध होने पर भी पराक्रम में अद्वितीय था। इन सबके नाम लेते हुए दुर्योधन का चेहरा चमक उठा, पर भीतर ही भीतर उसका मन अब भी पांडवों की शक्ति से डर रहा था। वह अपने शब्दों से खुद को भरोसा दिला रहा था कि हाँ, हमारे पास भी कोई कम नहीं। संक्षिप्त सारः। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बताता है। यह उसका आत्मविश्वास दिखाने का प्रयास है, पर वास्तव में यह भीतर के भय को छिपाने का प्रयास भी है।